समझ में नहीं आया क्या? अभी दरबार में कोई नहीं है, सभी अश्वदल के लिए गए हुए हैं और हम युवराज की बहन हैं। हमें दीजिए खलीता। ओम नमः शिवाय। प्रणाम महारानी जी। पंत, हम आप पर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। आदेश। स्वराज्य के प्रतिनिधि बनकर आपको श्रृंगारपुर जाना है। करना क्या है ये बताइए महारानी जी। श्रृंगारपुर जाकर आपको पूछताछ करनी होगी। जरूर। पंत, पूछताछ युवराज शंभुराजे की करनी है। युवराज जी की पूछताछ करनी होगी। आजकल शंभुराजे के व्यवहार कुछ ठीक नहीं है। वे श्रीमान रायगढ़ के आदेशों का पालन नहीं करते हैं, खलीतों का अपमान करते हैं। यही नहीं, महाराज के नियुक्त किए गए मंत्रिमंडल से सलाह किए बिना अपना निर्णय तक लेते हैं। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये पूछताछ जरूरी है पंत, और आप पर हम ये जिम्मेदारी डाल रहे हैं। जैसी आपकी आज्ञा महारानी जी। हमें आपसे यही उम्मीद थी पंत। राहु जी पंत, स्वराज्य के लिए आपने कभी भी अपने और परायों में भेद नहीं किया, और आप ये पूछताछ निष्पक्ष होकर करेंगे, ये भरोसा है हमें आप पर। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। कहीं पर भी परेशानी और किसी भी दबाव में रहने की जरूरत नहीं आएंगे। महारानी जी, आपका आदेश सर्वोपरि है। आपके आदेश के सामने बाकी सब कुछ छोटा है। और युवराज जी भी। देखिए, राव जी नाना जी ने इसके पहले भी बहुत सारी बड़ी जोखिमें ली हैं। सर नौबत प्रताप राव गुजरों के साथ उन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं। शहजादे को औरंगाबाद में हरा दिया था। इनकी वीर गाथाएं तो सब जगह प्रचलित हैं। इतना ही नहीं, जब महाराज जी आगरा गए थे तब इन्होंने रायगढ़ को अच्छे से संभाला था। हाँ, महाराज जब आगरा में थे तब रानी माँ के मार्गदर्शन के अनुसार इन्होंने रांगना जीत लिया था। राहु जी पंत, आपका पराक्रम बहुत बड़ा है। आपको निष्पक्ष होकर बड़े ही रोब से ये पूछताछ करनी है। अगर कोई इसके बीच में आया और किसी ने सहयोग नहीं किया तो उन पर कार्यवाही करने का अधिकार हम खुद आपको देते हैं। पर महारानी जी, अश्वदल क्यों खड़ा किया गया? किसके बोलने से ये हुआ? किसने उनकी मदद की? और ये शिवस्वरूप बाबा कौन है? इन सभी चीजों की जानकारी हमें मिलनी चाहिए। शिष्य को बहुत बहुत आशीर्वाद। हम जो भी इच्छा व्यक्त करते हैं आप उसे बहुत ही खूबी से निभाते हैं। इसकी जितनी भी सराहना करें उतना ही कम है। हमने आपको अश्वदल खड़ा करने के लिए कहा, आपने देखते ही देखते उसे भी खड़ा कर दिया। अब हमें किसी के आगे डर से हार मानने की जरूरत नहीं। घुड़सेना अर्थात अश्वदल जो आपने खड़ा कर दिया, आनंद, बहुत बहुत खुश हुए हम। अब हमें पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं। अब हमें किसी से डरने की भी जरूरत नहीं। खुश हैं। सभी जगह अब घोड़ों के पैरों की आवाज गूंज रही है, तो ऐसा लगता है जैसे शिव शंभू के डमरू का प्रतिध्वनि है। और अब गुप्त और खुले शत्रुओं का भी डर नहीं रहेगा। उधर छत्रपति के कान आपके खिलाफ भरे गए, ऐसा खलीता उन्हें भेजा गया। लेकिन आप इन बातों को महत्व मत दीजिए। इन सब बातों का ध्यान न देते हुए आप अपने लक्ष्य पर टिके रहें। जब तक हम आपके साथ हैं, आप पर किसी का डर नहीं मंडराएगा। अभी के लिए इतना काफी है। शिवस्वरूप बाबा, लेखना अलंकार। भाभी जी, क्या है ये? अब हम क्या बोले आपसे? वो भैया हैं आपके। कौन ये बाबा? छत्रपति को नजरअंदाज करिए, ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई इनकी?
रानो दीदी, हमारे लिए तो ये सब बस एक पहेली है। ये बाबा है कौन? अब भाभी जी, आपको कुछ भी मालूम है क्या? मालूम ही होगा, भाई आपसे कुछ भी कभी नहीं छुपाते हैं। नहीं रानो दीदी, हमें सच में इस बारे में कुछ नहीं पता। आश्चर्य है, अगर आपको भी कुछ मालूम नहीं, मतलब कुछ अनुमान लगा सकते हैं क्या? हमने बहुत कोशिश की है, लेकिन हम कुछ भी पूछे कोई जवाब ही नहीं मिलता है हमें। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं। कोई बड़े योगी होंगे या तो कोई बड़े संत ही होंगे, नहीं तो छत्रपति की बातों को नजरअंदाज करने के लिए कहने वाला कोई आम आदमी नहीं हो सकता। तो फिर अब क्या? अब हमें जानना होगा। क्या हम जान पाएंगे? शिवाजी महाराज की बहुरानी एक तरफ और दूसरी तरफ शिव कन्या, तो क्या कठिन काम है? तो फिर तय रहा, ये मुहिम जरूर कामयाब होगी। खान साहब आराम कर रहे हैं? सबको बताइए। खान साहब आराम फरमा रहे हैं, ध्यान रखना। जी सरदार। हुजूर, हुजूर। अरे रे 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 रे, रुकिए। क्यों? खान साहब आराम फरमा रहे हैं। कौन सरदार, बात ये ऐसी है जो खान साहब से बयां करना बहुत जरूरी है। अरे क्या हुआ? आज हमने सन्यासियों को देखा, वे तो वो जासूस लग रहे थे। उनके बारे में और कुछ मालूमात करने के पहले वो छूमंतर हो गए। सन्यासी और जासूस, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है पांडे सरदार। दक्षिण से रायगढ़ श्रृंगारपुर की तरफ इन जासूसों का आना जाना बहुत दिनों से बढ़ गया था। अब तो हमें लगता है कि ये जासूस यहाँ से बहुत सारे खरीदे नक्शे और यहाँ की खुफिया जानकारी रायगढ़ तक पहुँचाते होंगे। ऐसा है क्या? हाँ, हो सकता है। ऐसा नहीं, ऐसा ही है। सरदार, इसके लिए हमें बहुत खबरदार होना चाहिए।